और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने सीटेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास के साथ साथ आपको मैं कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो ले सकता है। यानी कि 2011 से लेकर दो यानी 19 तक, 2022-23 के, 2021-22 के, और फ्री यानी कि प्लस, इस प्लस फ्री में आपको ईवीएस की एनसीईआरटी मिलेगी। और इसकी कीमत रखी गई है 4 बुकों की कीमत 299 रुपये। ठीक है। और अगर आपको दूसरा ऑफर चाहिए यानी हिंदी, ये इंग्लिश वालों के लिए ऑफर है। हिंदी वालों के लिए ऑफर क्या है? हिंदी वालों के लिए 2022 लेकर 23, 2023 यानी कि 23 जो है 21-22 और 22-23 प्लस फ्री में आपको क्या मिलेगी? ईवीएस की एनसीईआरटी समरी, और वो क्या है 199 में। तो जिस भी बच्चे को चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकता है। और पेमेंट करती आपके विद इन 24 आवर आपकी बुक आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज क्या देखेंगे? संपूर्ण बाल विकास देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास से क्या होगा, आपकी एक तो प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन होगी, आपको चीज़ों का पता चल रहा है, एनालिसिस पता चल रहा है। और अभी बच्चे क्या हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि वो ईएमआरएस में उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ईएमआरएस की आप तैयारी करो। अभी कुछ टाइम में आपके जनरल पेपर वाले जितने बच्चों ने भर रखे हुए हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने हॉस्टल वार्डन का भर रखा है, हॉस्टल वार्डन के अलावा आपने बहुत सारे बच्चों ने कलर का भर रखा है, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो आज के क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम में डैश से डैश की ओर होना चाहिए। अब जब बच्चों की बात आएगी तो बच्चों में आप ये बात मान के चलिए, कॉन्सेप्ट क्या लेके चलते हैं बच्चों के साथ हम एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि उन्हें यानी सामान्य नियम से उन्हें विशिष्ट नियम की तरफ लेके चलना है। यानी कि जटिल भाई जटिल से सरल कभी नहीं होता। अमूर्त कोई चीज़ बता दी उससे मूर्त की तरफ कोई ये नहीं होता। संकेतक से अनुप्रयात्मक ये भी नहीं होगा। तो यानी कि आप ये बताओगे, यानी कि पहले आप क्या करते हो, 2+2 क्या बता रहे हो? 4 होता है। ठीक है, यानी सामान्य चीज़ बता दी आपने। अब आपने बता दिया 2-1, यानी कि क्या बता दिया आपने, कितना हो गया? 1 होता है। अब आप क्या करोगे, यानी कि प्लस का कॉन्सेप्ट लेके चलोगे इनटू में, यानी कि 2 × 2 तो क्या होगा बताओ? 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस कॉन्सेप्ट को किस में चलोगे, चेंज करोगे डिवाइड में, यानी 2 डिवाइड 1 तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यानी कि इस तरह से कॉन्सेप्ट को लेके चलते जाओगे और कहीं ना कहीं उसके यानी कि सामान्य से उसे विशिष्ट की ओर लेके चलोगे, तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अध्यापिका क्या करती है? विद्यार्थियों द्वारा, इसका होगा यहाँ पर होगा यानी कि ये होगा सृजित ज्ञान। ठीक है, ये होगा सृजित ज्ञान। सृजित ज्ञान को समझ और स्मृति को बल देने चाहिए, यानी कि इसके क्या कहना है? बल देना चाहिए। और इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्त प्रभावशाली, यानी युक्ति प्रभावशाली नहीं है पूछ रहा है, तो क्या होगा? नेगेटिव लिख देंगे हम इसके आगे। और नेगेटिव लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? नेगेटिव के हिसाब से चलेंगे, हम पॉजिटिव को काटते चलेंगे। अब पॉजिटिव में क्या होगा, यानी कि तो पहला क्या है? रूपांतरण का सृजन, ये हो गया पॉजिटिव। फिर दूसरा क्या आएगा? पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है? उप अवधारणाओं के माध्यम से संबंधित आत्मक को यानी कि एक तरह से लेके चलना, क्रियान्वयन के तौर पर लेके चलना, तो ये भी हट जाए। तो बचा कौन सा? प्रसंगित जानकारी को प्रसंगित जानकारी के साथ
सम्मिलित करना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कथन और कारण के ऊपर है। कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है जी, कर दिया हमने प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन के बाद क्या कह रहा है, अधिसंज्ञान उच्च कम यानी उच्च कम संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाई देखो दोनों ही चीज़ क्या कर रहा है, दोनों ही चीज़ वो सही कह रहा है। भाई यहाँ पर भी वो सही तरीका अपना रहा है, यहाँ पर भी उच्च कम के संज्ञानात्मक कौशल का विकास में मदद कर रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है। सॉरी कारण क्या है, यानी कि कथन और कारण वाले को अभी जो उसमें पीछे चल रहे थे हम, यानी कि इसमें कथन और कारण वाले में वही कॉन्सेप्ट याद आएगा। तो क्या कह रहा है, कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो कौन सी थिंकिंग को लेके चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी डिसर्जेंट थिंकिंग को लेके चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदी में क्या कहेंगे उसे, अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। और ऐसी चिंतन में क्या होता है, ऐसी चिंतन जिसमें हम किसी भी चीज या किसी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके क्या है, उसके और भी क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन ढूंढ लोगे कि ये नहीं, इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह कर लूँगा, इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह कर लूँगा, इस तरह से एक तरह से वो सोचते हैं। तो वही सारी आपकी क्या होगी, अपसारी चिंतन। और इसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन जो कहला एक तरह से आपको भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और एक सरल शब्दों में कहे जाए तो इसे अपसारी चिंतन को एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान भिन्न भिन्न विधियों से कर सकता है। मान लीजिए आपको ये वर्डिंग ही लिखना है, तो आप वर्डिंग क्या को ऐसे भी लिख दोगे, ठीक है। अब इसे ऐसे भी लिख दोगे, तो क्या है, यानी कि दो तरह से आपने उसको सोच लिया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है आपको। तो इसके लिए आपको बताना है क्या महत्वपूर्ण है। भाई देखो, सबसे पहले हम पढ़ते चलेंगे कि क्या क्वेश्चन के ऑप्शन, नीचे से पढ़ लो या ऊपर से पढ़ लो। चलो नीचे से पढ़ते हैं। ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए अनुष्ठान कम से कम करनी चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। दूसरा क्या है, अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं से संबोधित एक तरह से स्थापित ना हो पाए, इसमें वर्ड जोड़ दिया, संबंधित हो, यानी कि एक तरह से स्थापित हो, संबंधित हो। ये वर्डिंग आपको ध्यान रखना है। सीटेट में बस छोटी छोटी माइनर मिस्टेक, माइनर वर्डिंग को चेंज कर। जैसे यहाँ करा है स्थापित, वहाँ पे लिखे संबोधित, यहाँ पर लिख देगा यहाँ पर एक तरह से संबंधित होना चाहिए, यहाँ पर एक तरह से मेल होना चाहिए। इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर देता है। यानी कि जो आप क्या करो, हायर एजुकेशन में जाओगे तो हायर एजुकेशन में आपको वर्डिंग चेंज करना आपको अच्छी तरह सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिसमें कि विद्यार्थी उन ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना कर सके। बिल्कुल नहीं, प्रयास करना चाहिए। और आखिरी क्या बचा, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये क्या है, बाहर के जीवन की बात आए तो बिल्कुल याद लगा लेना, पॉजिटिव आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है, कक्षा में परिवेश शिक्षण शास्त्री प्रविधि और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वे विद्यार्थी में उन मन के सुनिश्चित कर सके। यानी कि किसकी बात कर रहा है भाई, जब आपकी क्लासरूम में, यानी क्लासरूम में क्या कर रहा है, वो एक तरह से असेसमेंट कर रहा है, असेसमेंट मेथड को यूज़ कर रहा है। और असेसमेंट मेथड में भी यानी कि किस एक तरह से ये पूछा गया है
कि कौन से मेथड को यूज़ करें। यहाँ पे विद्यार्थियों के डैश को क्या कर दर्शा रहा है, उसके उन्मूलन क्या दर्शा रहा है, तो उसकी बात आ जाएगी जिज्ञासा। इसमें मैंने आपको एक वर्डिंग बताई थी कि जब एक तरह से जिज्ञासा आपको वर्ड दिख जाए, ठीक है, जिज्ञासा बात दिख जाए और यहाँ पर कक्षा में परिवेश की बात आए तो जिज्ञासा होगी जरूर। चाहे आप ये मान के चलिए सीटेट की तैयारी करें, अगर आप में जिज्ञासा नहीं है, थोड़ी सी भी जिज्ञासा, चाहे आपको जिज्ञासा जॉब की हो, चाहे आपको किसी भी तरह से एक सेटलमेंट की हो, तो अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्न में से शिक्षक द्वारा अपनाए गए कौन से तरीके सही नहीं हैं। तो सही नहीं है, पहले हमें सही वाले तरीके भी तो पता होने चाहिए। सही वाले तरीके क्या है भाई? त्रुटियों के प्रतिरूप को खोजना, बिल्कुल सही बात है भाई। त्रुटि खोजोगे तभी तो क्या करेगा टीचर, उसे सुधारने के लिए बैठा है। अधिगम में कमियों के बारे में जानने जिसके कारण त्रुटियाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात है, कमियां हमें जरूर जाननी चाहिए। विद्यार्थियों की त्रुटि को सुधार करने के लिए सहयोग करना, बिल्कुल सही बात है। और यही तीनों क्या है काम होते हैं सीटेट बोलो टीचर के। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर कर देना, बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी के साथ जब आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको जैसे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि आंसर आया एकदम बता दिया, कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप उसको बताओ तो क्यों एक्सप्लेन, यानी कि बच्चों से क्या उसके कि बच्चों बताओ इसका आंसर यही क्यों होगा, यानी आपने बता दिया या किसी ने बच्चे ने बता दिया हाँ बिल्कुल सही है आपका, तो बच्चों ये बताओ इसका आंसर यही क्यों होगा। तो जब वो आप इस तरह क्वेश्चन करोगे तो वो क्यूरियोसिटी होगी, और क्यूरियोसिटी में क्या होगा, बच्चा एक दूसरा बच्चा बताएगा सर ये इस से होना चाहिए, कह रहे हैं हाँ ये यही कारण है कि इसका आंसर, यानी कि आप उसे उस बिंदु को जो उसने क्या है अधूरा छोड़ा है उसको उसके साथ लेते लेते पूरा कंप्लीट कर दो आंसर को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस चीज़ का प्रोत्साहित करना चाहिए भाई? जब बच्चे की बात आए तो हम क्या करते हैं, यानी कि उसके जो प्रमोट करने की बात आती है तो हम प्रमोट किस चीज़ को करते हैं भाई? योग्यता की बात आ रही है, यानी योग्यता के सत्व स्तर, प्रदर्शन, अधिगमुखी लक्षण को नहीं। फिर आ जाती है योग्यता का वार्षिक मत, यानी कि उसकी जो एबिलिटी है, व्यू ऑफ एबिलिटी आ जाएंगी। एबिलिटी को क्या कहेंगे, यानी कि एबिलिटी आ जाएंगी ये, और उसका आ जाएगा ओरिएंटेड, यानी कि उसके मेहनत अभिमुख लक्षण को, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भावना और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भावना और संदर्भ के क्षेत्र में कौन सा लक्षण सही है? तो कौन सा लक्षण सही हो जाएगा? यानी अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के लिए के कौशल को बढ़ावा देता है। अच्छा जी, ये बात गलत है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं निपट जाना चाहिए। अत्यधिक प्रसंग नहीं, देखो आप क्या करो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, हर्ष और उल्लास से अगर आप तैयारी कर रहे हो कि मुझे टीचर बनना है, जॉब करनी है, इस साल जॉब ले लूँगा मैं, तो क्या कर रहे हो, तो हर्ष और उल्लास से तैयारी कर रहे हो। तो आपका क्या है, जहाँ आपके 90 नंबर आने थे यहाँ पर इसमें क्या है 110 तक आ जाएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हर्ष और उल्लास में हम क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं हर्ष और उल्लास में क्या करते हैं, जैसे हम मान लीजिए आपका जब नया नया फ़ोन आता है तो आप हर्ष और उल्लास में क्या करते हो, जहाँ उसमें 5 एप्लीकेशन डालनी थी आप क्या करते हो, उसमें गेम भी डाल दोगे, एप्लीकेशन भी डाल दोगे, इंटरनेट में बहुत सारी उसे कवर भी लगा दोगे, उसके ऊपर लैमिनेशन भी करा दोगे, तो वो हर्ष और उल्लास है, ठीक है। पर हर्ष और उल्लास भी क्या है, एक तरह से एक टाइम पीरियड के लिए रहता है, उसे कंटिन्यूसली बनाने के लिए कहीं ना कहीं उससे हमें उस अपनी भावनाओं में अपने उसमें जीवन में ढालना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देता है? तो क्या योगदान देता है? अभिसारी चिंतन, समरणात्मक परक विधि, समझ बनाना,
यानी बोध, निष्क्रिय, अनुकरण। अब इसमें क्या होगा, यानी कि कॉग्निजेबल थिंकिंग एक तरह से ये आ जाएगी, पॉजिटिव, ये सारे के सारे। अब जब इसकी बात आएगी तो इसमें पहला छोड़ देंगे, अपसारी, अभिसारी। अभिसारी हमने क्या पढ़ा था, अपसारी और अभिसारी मैंने बताया था कि इसमें क्या हो जाएगा, ये छोड़ देंगे। अब इसके बाद निष्क्रियात्मक अनु ये हो जाएगा। अब बचा कौन कौन से, दो बचे, यानी कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसे क्या कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में हम इसे अगर लेके चलें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैक्स और कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कौन से हैं, 2 और 3 कौन से, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।